गेंद को सीधे हवा में फेंकने के बारे में सोचें। क्या आप अपने हाथ से छूटने के बाद गेंद की गति का अनुमान लगा सकते हैं? यह आसान है। गेंद किसी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने तक ऊपर जाएगी, फिर वो वापस नीचे आकर आपके हाथ में आ जाएगी। ऐसा ही होता है, और आपको पता भी है, क्योंकि आपने अनगिनत बार इस तरह की घटनाएं देखी हैं। आप अपने पूरे जीवन में रोजमर्रा की घटनाओं की भौतिकी का अवलोकन करते रहते हैं। लेकिन मान लें कि हम परमाणु भौतिकी के एक प्रश्न, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में पता करते हैं। क्या हम रोजमर्रा की भौतिकी के साथ अपने अनुभव के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इतने छोटे पैमाने पर प्रणालियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली भौतिकी उन स्थूल वस्तुओं की भौतिकी से बहुत अलग है, जिन्हें आप हर समय अपने आसपास देखते हैं। जिस रोजमर्रा की दुनिया को आप जानते हैं और प्यार करते हैं, वो शास्त्रीय यांत्रिकी के नियमों को मानती है। लेकिन परमाणुओं के पैमाने पर सिस्टम क्वांटम यांत्रिकी के नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये क्वांटम दुनिया एक बहुत ही अजीब जगह बन जाती है। क्वांटम विचित्रता का एक उदाहरण एक प्रसिद्ध विचार प्रयोग द्वारा दिया गया है। श्रोडिंगर की बिल्ली। एक भौतिक विज्ञानी, जिसे विशेष रूप से बिल्लियां पसंद नहीं हैं, एक बिल्ली को एक बक्से में रखता है, एक बॉम्ब के साथ, जिसके ढक्कन बंद होने के बाद फटने की 50% संभावना होती है। जब तक हम ढक्कन दोबारा नहीं खोलते, ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि बम फटा है या नहीं, और इस प्रकार ये जानने का भी कोई तरीका नहीं है कि बिल्ली जीवित है या मर गई। क्वांटम भौतिकी में हम कह सकते हैं कि हमारे अवलोकन से पहले बिल्ली सुपरपोजिशन अवस्था में थी। ये ना तो जीवित थी और ना ही मृत, बल्कि दोनों संभावनाओं का मिश्रण था। प्रत्येक के लिए 50% संभावना थी। क्वांटम पैमाने पर भौतिक प्रणालियों के साथ भी यही होता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु में घूम रहा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वास्तव में बिल्कुल भी ऑर्बिट नहीं कर रहा है। यह अंतरिक्ष में हर जगह एक ही समय में दूसरों की तुलना में कुछ स्थानों पर होने की अधिक संभावना के साथ है, और इसकी स्थिति को मापने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि ये उस समय कहां है। बहुत कुछ ऐसा है कि जब तक हमने बक्सा नहीं खोला, तब तक हमें नहीं पता था कि बिल्ली जीवित है या मर गई है। ये क्वांटम उलझाव की अजीब और सुंदर घटना से परिचित कराता है। मान लें एक बक्से में एक बिल्ली के बजाय हमारे पास दो अलग अलग बक्सों में दो बिल्लियां हैं। यदि हम इस जोड़ी के साथ श्रोडिंगर के बिल्ली प्रयोग को दोहराते हैं, तो परिणाम चार संभावनाओं में से एक हो सकता है। या तो दोनों बिल्लियां जीवित होंगी, या दोनों मर जाएंगी, या एक जीवित होगी और दूसरी मर जाएगी, या इसके विपरीत। दोनों बिल्लियों की प्रणाली फिर से सुपरपोजिशन स्थिति में है। प्रत्येक परिणाम में 50% के बजाय 25% संभावना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि सुपरपोजिशन अवस्था में दोनों जीवित बिल्लियों और दोनों मृत बिल्लियों को मिटाना संभव है। दूसरे शब्दों में, दो बिल्लियों वाला सिस्टम हो सकता है जिसका परिणाम हमेशा एक बिल्ली जीवित और दूसरी बिल्ली मृत होगी। इसके लिए तकनीकी शब्द यह है कि बिल्लियों की अवस्थाएं उलझी हुई हैं। लेकिन क्वांटम उलझाव के बारे में वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक है। यदि आप इस उलझी हुई अवस्था में बक्सों में दो बिल्लियों की प्रणाली तैयार करते हैं, फिर बक्सों को ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर ले जाते हैं, तो भी प्रयोग का परिणाम हमेशा वही रहेगा। एक बिल्ली हमेशा जीवित निकलेगी और दूसरी बिल्ली हमेशा मर जाएगी। भले ही परिणाम मापने से पहले कौन सी विशेष बिल्ली जीवित रहती है या मर जाती है, ये पूरी तरह से अनिश्चित है। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे है कि ब्रह्मांड के विपरीत दिशा में बिल्लियों की स्थिति इस तरह से उलझी हो सकती है? वो समय पर एक दूसरे से संवाद करने के लिए बहुत दूर हैं, तो दो बम हमेशा ऐसी साजिश कैसे रचते हैं कि एक फट जाए और दूसरा ना फटे? आप शायद सोच रहे होंगे, ये बस कुछ सैद्धांतिक बकवास है, इस तरह की चीज असली दुनिया में नहीं हो सकती। लेकिन ये पता चला है कि असली विश्व प्रयोगशाला प्रयोगों में क्वांटम उलझाव की पुष्टि हुई है। सुपरपोजिशन अवस्था में उलझे हुए दो उप परमाणविक कण, जहां यदि एक एक दिशा में घूमता है तो दूसरे को दूसरी दिशा में घूमना चाहिए, बस यही करेंगे, तब भी जब जानकारी के एक कण से दूसरे कण तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, जो ये दर्शाता है कि उलझाव के नियमों का पालन करने के लिए किस दिशा में घूमना है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उलझाव क्वांटम सूचना विज्ञान के मूल में है। एक बढ़ता हुआ क्षेत्र जो शोध कर रहा है कि हमारी मैक्रोस्कोपिक दुनिया में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे अजीब क्वांटम नियमों का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि जासूस एक दूसरे को सुरक्षित संदेश भेज सकें, या गुप्त कोड को क्रैक करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग। रोजमर्रा भौतिकी कुछ हद तक अजीब क्वांटम दुनिया की तरह दिखने लग सकती है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन इतनी प्रगति कर सकता है कि एक दिन आपकी बिल्ली सुरक्षित आकाश गंगा में भाग जाएगी, जहां कोई भौतिकी विज्ञान नहीं है और कोई बॉक्स नहीं है।
हालांकि ये बिल्ली संबंधी विरोधाभास अनसुलझा रहा है। बिल्लियों का इतना अजीब व्यवहार क्यों होता है? ये सवाल कुछ ऐसा है जिसे हम जानते हैं। इस वीडियो के साथ अपने प्यारे दोस्त की अजीब विचित्रताओं के कारणों का पता लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि आप कभी भी साझा करने लायक सबक से न चूकें।